हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सागर अग्रवाल और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज जो कि इस बार बजट 2023 में लाए गए। सरकार ने कहा कि जो इंडिविजुअल होते हैं उनकी इनकम पर 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले ये कितना था? पहले था 5 लाख रुपीस। तो क्या चेंज इनकम टैक्स में लाया गया, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको इस कंसेप्ट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो। इसमें एक चेंज लाया गया सेक्शन 115 बीएसी में। क्या चेंज लाया गया इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन अवेलेबल किसके लिए था और किसके लिए है, तो इसका एक कंपैरिजन तैयार किया मैंने। देखिए, ये पहले यानी पिछले साल तक असेसमेंट ईयर 23-24 तक किसके लिए अवेलेबल था, यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23, और असेसमेंट ईयर 24-25 यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 से किसके लिए अवेलेबल है। सबसे पहले ये पिछले साल तक था ऑप्शनल और इस साल से है डिफॉल्ट। सर इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, ऑप्शनल का मतलब होता है आप चाहे तो इस ऑप्शन में आए या नहीं आए, आपको इसे ऑप्ट करने के लिए फॉर्म भरना पड़ता था पहले। अब ये हो गया डिफॉल्ट, यानी अब अगर इस ऑप्शन में आप आना चाहते हैं तो कोई फॉर्म नहीं भरना, ये डिफॉल्ट आपका ऑप्शन रहेगा। अगर आप इस ऑप्शन से हटना चाहते हैं, यानी कौन सा वाला ऑप्शन, जो पुराना वाला ऑप्शन था 5 लाख रुपीस वाला, अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, ये पहले अवेलेबल था इंडिविजुअल को और अब भी अवेलेबल है इंडिविजुअल को। ये पहले अवेलेबल था एचयूएफ को और अब भी अवेलेबल है एचयूएफ को। ये पहले केवल इन्हीं दोनों का अवेलेबल था, लेकिन अब ये एओपी को भी अवेलेबल है। एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जहां 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलकर कोई काम करते हैं तो उसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं। लेकिन ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अवेलेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए एक सेक्शन 115 बीएडी अलग से सरकार ने पहले से ही दे रखा है। साथ ही ये अवेलेबल होगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को। ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब जहां 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स यानी ह्यूमंस मिलकर कोई काम करते हैं तो उसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहा जाता है। साथ ही अवेलेबल होगा आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन को। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन क्या होते हैं? जैसे कि आपका यूनिवर्सिटीज, ठीक है, यूनिवर्सिटीज मतलब वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उनको भी अवेलेबल रहेगा। ठीक है, अब रेट ऑफ टैक्स की बात करते हैं। पहले क्या रेट ऑफ टैक्स हुआ करता था और अब क्या रेट ऑफ टैक्स हुआ करता है, इसका भी एक कंपैरिजन तैयार करा है। टिल असेसमेंट ईयर 23-24 यानी वही पिछले साल तक क्या था और इस साल से क्या होने वाला है, इसमें भी एक चेंज आया है। पहले ये था अगर टोटल इनकम आपकी 2.5 लाख रुपए तक है तो टैक्स लगता था निल। अब है अगर टोटल इनकम 3 लाख रुपए तक है तो टैक्स लगेगा निल। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है और 5 लाख रुपए तक है तो 2.5 लाख तक निल और 5 लाख रुपए तक पे जितना होगा उस पर 5%। अब सरकार ने क्या कहा, अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है और 6 लाख रुपए तक है तो आपका जो टैक्स लगेगा वो 5% लगेगा, जो भी 3 लाख से ज्यादा की इनकम होगी। 6 लाख से ऊपर अगर पुराने वाले में 5 लाख से ऊपर अगर इनकम है, 7.5 लाख रुपए तक है तो टैक्स लगता है तो 10%। अब हो गया 6 लाख से लेकर 9 लाख तक 10%। यानी जो स्लैब पहले 2.5 लाख के आपको दिख रहे थे वो अब कितने के हो गए हैं? 3-3 लाख के हो गए हैं। ऐसे ही पहले 7.5 लाख से 10 लाख पर लगता था 15%, उसके ऊपर अब क्या हो गया 9 लाख से 12 पे 15% हो गया। पहले 10 से 12.5 लाख पे लगता था 20%, अब हो गया है 12 लाख से 15 लाख तक पे 20%। पहले 12.5 से 15 लाख तक लगता था 25%, अब 15 लाख से ऊपर पे ही लग रहा है 30%। ठीक है, तो एक स्लैब कम कर दिया गवर्नमेंट ने और इससे टैक्स पे भी फर्क पड़ा है। अगर आप पुराने वाले स्लैब में थे, यानी पिछले साल की अगर हम इनकम कैलकुलेट करें, 15 लाख रुपए की इनकम है कैलकुलेट करके मानिए, तो उस पर पुराने वाले में टैक्स कितना लगना था, आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 1,87,500। और अगर नए वाले स्लैब में आप देखेंगे, नया वाला जो रेट आया है उसमें अगर देखेंगे 15 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स कितना लगेगा, 1,50,000। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही टैक्स आएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ टैक्स में हमारा ये चेंज आया है। इसके आगे क्या चेंज हुआ है? एक आगे चेंज आया रिबेट अंडर सेक्शन 87 में। सर यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमें। क्या कंफ्यूजन है? अभी अभी मैंने आपसे कहा
कि 7 लाख रुपीस तक इनकम जो है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अभी जो पीछे हमने रेट ऑफ टैक्स देखा उसमें क्या देखा कि अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो जीरो है टैक्स, 3 लाख से 6 लाख तक पे 5% आप बता रहे हो, और आप दूसरी तरफ कह रहे हो 7 लाख तक पे नील है। ये क्या बात हुई? ये तो समझ नहीं आया। तो सरकार इसके लिए एक रिबेट देती है, सरकार एक छूट दे रही है। अगर आप पहले क्या छूट मिलती थी और अब क्या छूट मिलती है, इसका एक कंपैरिजन भी तैयार करा मैंने। पहले मैंने बताया 5 लाख रुपए तक पे छूट थी और अब कितने रुपए तक पे छूट है? 7 लाख रुपीस तक। ठीक है, देखते हैं क्या छूट है। पहले कब अवेलेबल थी? 5 लाख रुपए तक की इनकम, और अब कब अवेलेबल है? 7 लाख रुपीस तक की इनकम थे। पहले रिबेट मैक्सिमम कितनी मिलती थी? 12,500 रुपए। जरा कैलकुलेट करना, पुराने वाले स्लैब में 5 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स कितना बनता था? अच्छा साहब 2.5 लाख रुपए तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक हुआ 2.5 लाख, 2.5 लाख का 5% कितना हुआ? 12,500। तो 12,500 का टैक्स बना और 12,500 की छूट मिल गई, तो टैक्स कितना बना? नील। ठीक है साहब, अब कितनी रिबेट मिलेगी? 25,000 रुपए की रिबेट मिलेगी। जरा 7 लाख रुपए की इनकम पर कैलकुलेट करना, टैक्स कितना बनेगा? 7 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स बनेगा 3 लाख तक नील हो गया। ठीक है साहब, 3 लाख से 6 लाख तक कितना हो गया? 5%, यानी 3 लाख का 5% कितना हुआ? 15%, 15,000। उसके बाद 6 लाख से लेके 7 लाख तक, यानी 1 लाख पे कितना हुआ? 10%, वो कितना हुआ? 10,000। तो 10,000 और 15,000 टोटल टैक्स कितना हुआ? 25,000। छूट कितनी दे रही है सरकार? दे रही है छूट 25,000 रुपए की। तो यानी अगर इनकम 7 लाख रुपए तक है तो टैक्स बनेगा नील, और अगर इनकम 7 लाख 10 रुपए है तो अभी देखेंगे इसके बारे में। ऐसे ही पहले अगर इनकम 5 लाख रुपए तक है तो टैक्स बनेगा नील, और अगर 5 लाख से 10 रुपए ऊपर है तो ये छूट नहीं मिलेगी। यहां भी ये छूट नहीं मिलेगी। अगर 10 रुपए इनकम भी बढ़ गई तो देखिए, अगर 10 रुपए इनकम बढ़ती है तो क्या होता है? यहाँ पे एक मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट लेकर आई सरकार। पहले ये कंसेप्ट नहीं हुआ करता था। अगर पहले 5 लाख रुपए की इनकम है तो टैक्स है नील, और पहले अगर 5 लाख 10 रुपए की इनकम है तो टैक्स लगता था 12,500, प्लस जो 10 रुपए है उस पर लगता था 10% की दर से टैक्स, यानी 1 रुपया। तो 12,500 का टैक्स बन गया। तो पहले एक कहावत भी थी इसके बारे में, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर से कहता है कि साहब मेरी इनकम बढ़ा दो, तो एम्प्लॉयर क्या कहता है? कहता है ठीक है बेट, तुम्हारी इनकम 5 लाख है, ठीक है लो 10 रुपए बढ़ा दी मैंने। नुकसान किसका हुआ? नुकसान एम्प्लॉय का हुआ। 5 लाख रुपए तक की इनकम पे कितनी? नील, और 5 लाख 10 रुपए की इनकम पे 12,500 टैक्स लग रहा था। सरकार ने कहा नहीं साहब ऐसा नहीं चलेगा, तो एक मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट लाएगा। मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट क्या है? ध्यान से समझिएगा। मार्जिनल रिलीफ के कंसेप्ट में यह कहा गया कि आपकी इनकम अगर 7 लाख रुपए से ज्यादा है, 7 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपकी इनकम जितनी ज्यादा है 7 लाख से, उसको हम टैक्स से कंपेयर करेंगे। मतलब क्या, वो समझ नहीं आया। जैसे आपकी इनकम 7 लाख रुपए है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टैक्स नील है। अगर आपकी इनकम 7 लाख 10 रुपए है तो जरा टैक्स बताना कितना बना? 7 लाख रुपए तक सब बनता था 25,000 रुपए, और 10 रुपए की इनकम पे कितना बनेगा? 10%। तो यानी कितना टैक्स बन गया? 25,001 रुपया टैक्स बन गया। तो यहाँ पे सरकार ने क्या कहा? बोले आपकी इनकम कितनी बढ़ी? वो कह रहे 10 रुपए, और टैक्स कितना बढ़ गया? 25,000 रुपए। तो सरकार ने कहा नहीं नहीं, ये नाइंसाफी है, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम यहाँ पर आपसे केवल 10 रुपए ही टैक्स लेंगे। 10 रुपए टैक्स लेंगे, यस, जितनी इनकम बढ़ रही उतना टैक्स लेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इनकम हो गई 7,05,000 रुपए। 7 लाख रुपए पर टैक्स कितना? नील। 7,05,000 पे टैक्स कितना? 25,000 तो 7 लाख तक होता, और उसके ऊपर पे 5,000 पे कितना? 10%, यानी 500 रुपए, 25,500 रुपए। सरकार ने क्या कहा? इनकम कितनी बढ़ी? 7 लाख से 5,000 रुपए। टैक्स कितना बढ़ा? 25,500 रुपए। सरकार कह रही ना ना ना, नाइंसाफी है, सिर्फ मुझे ऊपर के 5,000 दे दो, मतलब जितना ऊपर कमाया सारा दे दो। यस, एक और एग्जांपल लेते हैं। 7,20,000 रुपए की इनकम है, 7,20,000 पे टैक्स कितना बना? 7 लाख रुपए तक नील पहले हुआ करता था, तो 7 लाख पर वैसे 25,000 की कैलकुलेशन बनी की थी, 25,000 प्लस 20,000 की जो इनकम बढ़ी उस पर 10% कितना हुआ? 2,000 रुपए। 25 और 2 27,000 रुपए। सरकार क्या कह रही है? इनकम कितनी बढ़ी 7 लाख से? 20,000 रुपए, और टैक्स कितना बढ़ा?
27,000 रुपए, तो 27 नहीं दो 20 दे दो, सारी इनकम रख लेगी सरकार। हाँ अच्छा, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। इनकम बढ़ी 7,50,000 रुपए इनकम होगी, 7,50,000 रुपए। 7,50,000 रुपए टैक्स कितना बन रहा है? 7 लाख तक कितना भाई? 25,000। 50,000 रुपए कितना? 10%, 5,000। तो टोटल टैक्स कितना हो? 25 और 5 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए जो टैक्स बना है, और इनकम कितनी बढ़ी 7 लाख से? 50,000 रुपए। सरकार कह रही है ठीक है मुझे 50,000 दे दो। ना 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 ना, ना अब 50 नहीं देंगे। टैक्स कितना बन रहा है? 30,000 रुपए। इनकम कितनी बढ़ रही है? 50,000 रुपए। तो कितने देंगे? दोनों में से जो भी कम हो, यानी 30,000 ही देंगे। एक फॉर्मूला भी लिखा है मैंने इसका, देखिए, मार्जिनल रिलीफ इज इक्वल टू टैक्स ऑन टोटल इनकम माइनस टोटल इनकम माइनस 7 लाख। वही कैलकुलेशन निकल कर आएगी जो भी हमने ओरली करी है। तो मार्जिनल रिलीफ का एक नया कंसेप्ट लाया गया इस बार इस सेक्शन में, जिससे असेसी को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है। डिडक्शन और एग्जेम्पशन नॉट अलाउड, सेक्शन 115 बीएसए में हमारा क्लाइंट बड़ा आसानी से एक सवाल पूछता है, कहता है सर ये बताओ मेरे लिए कौन सा वाली स्कीम अच्छी है, ये वाली स्कीम में आऊं या एक नॉर्मल वाली स्कीम होती है जिसमें सारी डिडक्शन वगैरह अलाउ होती है, वाले स्कीम में आऊं मैं। क्लाइंट बड़ी आसानी से हमसे सवाल पूछ देता है, लेकिन हम इसका जवाब इतनी आसानी से नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि बहुत सारी डिडक्शन और एग्जेम्पशंस ऐसी हैं जो इस कंसेप्ट में अलाउ ही नहीं होती हैं, लेकिन जनरली अलाउ होती हैं। तो वो कौन सी एग्जेम्पशन है, इसकी एक पूरी लिस्ट मैंने आपको दी है। इस लिस्ट को हम ध्यान से समझेंगे और ताकि इसको एक नोट भी कर लेंगे अपने पास। वैसे मैं इसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में इसमें दे दूंगा, मैं वीडियो में अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप वहां से डाउनलोड कर सकें। तो डिडक्शन और एग्जेम्पशन कौन सी अलाउ नहीं होती है, एक एक करके इसको समझेंगे। इसको भी मैंने कंपैरिजन तैयार किया, पहले क्या था और अब क्या है। ठीक है। सबसे पहली है जो नॉट अलाउड होती है, वो है 10 सबसेक्शन 5। ये अलाउ नहीं होती। लीव ट्रैवल कंसेशन की एग्जेम्पशन होती है, जिसमें एम्प्लॉय को लीव ट्रैवल कंसेशन दिया जाता था, जिसमें 4 साल में 2 बार का ट्रिप अलाउड होता था। क्या ये अब भी ऐसा ही है? यस, ये अलाउ नहीं होगी। दूसरी, ये 1013A मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एम्प्लॉय की सैलरी में मिलेगा आपको हाउस रेंट अलाउंस। साहब नहीं होगा अलाउ। रेंट की रसीदें लगाते थे आप लोग कि साहब हमने इतना रेंट दिया, अब अलाउ नहीं होगा। ठीक है, पहले भी नहीं था अलाउ और अब भी अलाउ नहीं हो पाएगा। अच्छा साहब, आगे क्या? 1014 कोई भी अलाउंस अगर मिल रहा है एम्प्लॉय को, वो अलाउ नहीं होगा इस सेक्शन में। 1017 जो अलाउस एमपी यानी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को दिए जाते थे, वो भी अलाउ नहीं होंगे। 1032 जो एग्जेम्पशन मिलती थी माइनर की इनकम क्लब होने पे 1500 रुपए पर चाइल्ड, वो भी अलाउ नहीं होगी इसमें। ठीक है। उसके बाद 10AA एग्जेम्पशन टू न्यू एसईजेड यूनिट, अगर कोई नई एसईजेड यूनिट लगाई जाती है और उसको एग्जेम्पशन मिलती है, वो भी इसमें अलाउ नहीं होगी। पहले भी नहीं थी साहब, अब भी नहीं है, कोई चेंज नहीं आया इस मामले में। अच्छा, तो और क्या क्या है? सेक्शन 16 क्लॉज 1, ये है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए की। किसी की सैलरी होती थी 5,50,000 रुपए, उसको माना जाता था 5 लाख रुपए। 50,000 रुपए की सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रही थी। कह रहे साहब आप एम्प्लॉय हैं, कोई बात नहीं, 50,000 हम आपको अपने पास से दे रहे हैं। ये भी अलाउ नहीं होती अगर पहले इस स्कीम में होते तो, लेकिन अब ये अलाउ हो गई है तो 50,000 तक की छूट मिल जाएगी। तो अगर सैलरीड एम्प्लॉय है कोई और उसकी इनकम 7,50,000 रुपए तक है तो 50,000 की छूट मिलेगी, और इनकम कितनी मान ली जाएगी? 7 लाख रुपए की। 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं हो जाएगा, उसका काम बराबर हो जाएगा। तो अगर अब आपका एम्प्लॉयर कहता है कि मैं आपकी सैलरी 10 रुपए बढ़ाऊंगा, तो बढ़वा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50,000 रुपए तक की छूट है, 7,50,000 रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा अगर वो सैलरीड एम्प्लॉय है तो। ठीक है। 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर है, पहले भी अलाउ नहीं था, अब भी अलाउ नहीं है। 16(3) एम्प्लॉयमेंट पर टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स अगर कोई देता है, पहले भी अलाउ नहीं था, अब भी अलाउ नहीं है। इस सेक्शन में अगर आप आते हैं तो नॉर्मल स्कीम में अलाउड है, इस सेक्शन में अलाउड नहीं है। ठीक है। 24B आप लोन लेते हैं। कौन सा लोन लेते हैं साहब? होम लोन लेते हैं। क्यों लेते हैं साहब? इंटरेस्ट की भी छूट मिलती है, प्रिंसिपल की भी छूट मिलती है। अगर इस सेक्शन में आ गए तो नहीं मिलेगी, पहले भी नहीं मिलती थी, अब भी नहीं मिलेगी इंटरेस्ट ऑन होम लोन की छूट। तो लोन लेना होम लोन टैक्स बचाने के लिए अब फायदे का सौदा नहीं है। ठीक है। 32(1)(2)A ये क्या है? डेप्रिसिएशन
अगर नई प्लांटेड मशीनरी लगाते हैं तो एक एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, वो पहले भी नहीं मिलता था, अब भी नहीं मिलेगा। ये बिजनेसमैन के लिए होता है, फैक्ट्री के लिए होता है मेनली, ठीक है। उसके बाद और भी कई सारी हैं। 32 AD, अगर नई प्लांटेड मशीन लगाते हैं इन द बैकवर्ड एरिया ऑफ बिहार, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, तो वहां पे जो छूट पहले मिला करती थी वो इस सेक्शन में नहीं मिलेगी, पहले भी नहीं मिलती थी, अब भी नहीं मिलेगी, कोई चेंज नहीं है। 33 AB, अगर आप डिपॉजिट करते हैं टी डेवलपमेंट अकाउंट, कॉफी डेवलपमेंट अकाउंट, रबर डेवलपमेंट अकाउंट में और इसका व्यापार करते हैं तो इसकी भी छूट नहीं मिलेगी, पहले भी नहीं मिलती थी, अब भी नहीं मिलेगी। 33 ABA, साइट रेस्टोरेशन फंड, ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज के लिए होता है, ये पहले भी छूट नहीं मिलती थी, अब भी नहीं मिलेगी इस सेक्शन में अगर आप आते हैं तो, ठीक है। अगला है सेक्शन 35, साइंटिफिक रिसर्च। कौन सी वाली? साइंटिफिक रिसर्च दो तरीके की होती है, इन हाउस, एक आउट हाउस। इन हाउस की मिलेगी, आउट हाउस की नहीं मिलेगी। आउट हाउस क्या होता है कि किसी को आप डोनेशन दे देते हैं और साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 35 है इसका। सेक्शन 35 में ये छूट पहले भी नहीं मिला करती थी, अब भी नहीं मिलेगी अगर आप इस सेक्शन में आते हैं तो, ठीक। अगला 35 AD, सेक्शन 35 AD कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर करिए और 100% अलाउ करवा लीजिए अगर आपका स्पेसिफाइड बिजनेस है तो। पहले छूट नहीं मिलती थी सेक्शन में, अब भी नहीं मिलेगी, तो ये तो नुकसान का सौदा रहा हमारे लिए, कह सकते हैं कुछ जगह, ठीक है। तो सीधी सी बात क्या है, हम एक असेसी हैं, जब फायदा जहां होगा वहां हम जाएंगे, ठीक है। 35 CCC में भी एक्सपेंडिचर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में पहले भी नहीं मिलती थी, अब भी नहीं मिलती थी, अब भी नहीं मिलेगी। एक फैमिली पेंशन होती है। फैमिली पेंशन क्या होती है? फैमिली पेंशन वो होती है जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और वो रिटायर्ड हो चुका होता है पहले, और रिटायरमेंट के बाद डेथ होती है, तो उसकी जो पेंशन होती है वो उसकी वाइफ को आने लगती है, तो फैमिली पेंशन कहलाती है। इसमें 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन छूट मिला करती थी, जो पहले इस सेक्शन में नहीं थी, लेकिन अब इस सेक्शन में छूट दे दी है क्योंकि इसमें ज्यादा हार्डशिप हो जाएगी। भाई वो विधवा है, उसके लिए भी आप उससे भी टैक्स लेंगे, तो अब इसमें अलाउ कर दिया गया है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A क्या कहता है? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, सेक्शन 80C से लेके 80U तक की सारी डिडक्शन अलाउ नहीं होंगी, एक्सेप्ट कुछ है एक्सेप्शन हम देखेंगे इसके। वो सारी की सारी डिडक्शंस अलाउ नहीं होंगी। अरे साहब इतना बड़ा, हमने तो LIC करा रखी है, छूट मिलेगी? नहीं मिलेगी। हमने म्यूचुअल फंड करा रखे थे टैक्स सेविंग, छूट मिलेगी? नहीं मिलेगी। ओहो, हमने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है साहब 80D में, छूट मिलेगी? आंसर इज नो। तो क्या करें, बंद कर दें क्या? नहीं नहीं, बंद तो मत करो। देखो वो एक अलग आपकी सेविंग हो रही है, सेविंग तो नहीं कहूंगा, रिस्क कवर है, तो कोई छूट नहीं मिलेगी 80C से 80U तक के सभी डिडक्शंस की, एक्सेप्ट अभी कुछ हैं 3 पॉइंट, मैं इसको आगे डिस्कस करता हूं। अभी पहले भी नहीं मिलती थी साहब, अब भी नहीं मिलती है। इस सेक्शन में आने का मतलब है आपको ये सारी छूट नहीं मिलेंगी। डोनेशन कर दिया 80G में, नहीं मिलेगी छूट, ठीक है। तो या तो इस सेक्शन में नहीं आई है तो छूट ले लेना, वरना छूट नहीं मिलेगी, ठीक। अब कौन सी डिडक्शंस अलाउड हैं, एक बार इन पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। 80CCD सबसेक्शन 2 ये कहता है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, लेकिन कौन सा वाला कंट्रीब्यूशन? जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ वो अलाउ है, ठीक है। एम्प्लॉय का नहीं, सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। 80CCH सबसेक्शन 2 ये एक नया सेक्शन आया है, इसी बजट के द्वारा लाया गया है, और इसमें क्या कहा गया? अग्निवीर कॉर्पस फंड, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है इन द अग्निवीर कॉर्पस फंड देन ये अलाउ होगा, लेकिन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अलाउ नहीं होगा। अगला सेक्शन है 80JJAA। 80JJAA जो है वो सेक्शन कहता है अगर आप नए एम्प्लॉयज रखते हैं तो उसकी जो भी कॉस्ट होगी उसका 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है सेक्शन 115 BAC। आप लोग इसको ध्यान से दोबारा देखें इस वीडियो को, ताकि ये आपको आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि सभी को ये सेक्शन अच्छे समझ में आए। इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। थैंक यू सो मच।